और आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सहायक उप निरीक्षक तकनीकी एवं प्रधान आरक्षक भर्ती परीक्षा, जो कि दिसंबर में प्रस्तावित है। दिसंबर 2024 में ये परीक्षा होगी। अब आप समझिए 2024 में ये जो परीक्षा होने वाली है, इसको लेके कौन कौन इसके लिए योग्य रहेगा, परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, सारी चीज़ें हम फिजिकल को लेके भी इसमें बताएंगे। और अभी जो पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आने वाला है, इसको लेके आपको फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है वो भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इस परीक्षा, ये काफ़ी समय बाद परीक्षा होने वाली है, इसको लेके अभी जो 2022 में जीओपी जो बोलेंगे राजपत्र जारी किया है पुलिस विभाग ने, लगभग पुलिस विभाग ने सारे ही पदों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया वो पूरी तरह से चेंज कर दी है। उसको लेके हम इस वीडियो में पूरा आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अभी देखिएगा, ये हम निकाल लेते हैं ये कब का है। भर्ती नियम जो संशोधन हुआ है इसकी हम बात करें, ये भर्ती नियम चेंज हुआ है 18 नवंबर 2022 को। इसके हिसाब से भर्ती होने वाली है। उन्होंने सारी जो पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती हैं, चाहे आपकी आरक्षक की हो, ये जो रिजल्ट आ रहा है इसकी भी जो फिजिकल परीक्षा है आपको कैसे कहना है अभी। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि 100 मतलब अगर हम बात करें 50% फिजिकल को वेटेज दिया है, 50% उन्होंने रिटर्न एग्जाम को दिया है। अब लेकिन इसको लेके देखिएगा, आपके जो पद हैं इसके अंतर्गत, कंप्यूटर के लिए उप निरीक्षक, ये हो गया कंप्यूटर उप निरीक्षक। ये जो भर्ती परीक्षा सहायक उप निरीक्षक, ये कंप्यूटर के लिए उप निरीक्षक वर्ड यूज़ किया है सहायक उप निरीक्षक के लिए। तो आपने जो अभी मैंने बताया जो भर्ती होने वाली है दिसंबर में, इसको लेके हम बात करें। लगभग फिजिकल लगभग सभी पदों के लिए एक सही है प्रोसेस उसका, बस समय अलग अलग दे रखा है। देखिए, एज की हम बात कर लें इस परीक्षा को लेकर, एज का क्या प्रावधान है अब आप समझिए। 18 से 33 वर्ष है सामान्य लोगों के लिए। सामान्य में जो पुरुष सामान्य अनारक्षित जो पुरुष हैं उनके लिए। अनारक्षित वर्ग में अगर आप का नाम आता है तो फिर आपकी एज ये होनी चाहिए। इसके अलावा आप बाकी सारे, महिला किसी भी वर्ग की हो सकती है, अनुसूचित जाति जनजाति और सामान्य पिछड़ा वर्ग जो हो गया, इनके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इन्होंने 38 साल 18 से 38 साल के बीच में जो वर्दीधारी पद हैं इनके लिए उन्होंने बोला है। बाकी और कुछ एज की छूट है। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करें हम, सूबेदार की अगर हम बात कर लें, सूबेदार शीघ्र लेखक, सूबेदार जो स्टेनोग्राफर का जो पद होता है उसके लिए आप समझ लीजिए क्या क्या योग्यताएं। ये भर्ती परीक्षा भी काफ़ी समय से नहीं हुई है तो आप ये समझ लीजिए। 12th पास, तो उन्होंने तकनीकी जितने भी पद हैं 12th पास मांगा है, ठीक है। इसके बाद आपका 100 वर्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है, ये लिखा है 100 वर्ड का शॉर्ट हैंड होना चाहिए आपके पास संस्थान से। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, CPCT होना चाहिए और 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर आपके पास BCA वगैरह ये आपके पास होने चाहिए। कोपा भी इसमें मान्य है। तो अब आप समझिए 12th, कोपा, CPCT और 100 वर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सहायक उप निरीक्षक जो ये भर्ती होने वाली है, सहायक उप निरीक्षक, उसमें लिखा है तकनीकी, मतलब वो कंप्यूटर वाला है। इसके लिए क्या उन्होंने योग्यता बोली अब आप समझ लीजिए। एफिलेटेड से कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन विषय में स्नातक, इसके लिए उन्होंने क्या बोला है, कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंप्यूटर में आपकी, ठीक है। अब इसके लिए क्या उन्होंने बोला है, देखिएगा आप 3 वर्षीय डिप्लोमा भी मान्य है इसमें, ठीक है। और प्रथम चरण लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी। तो ये उन्होंने बोल दिया है आपको कंप्यूटर वाला कि इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, या डिप्लोमा या डिग्री, इनमें से कोई भी होनी चाहिए। अब सहायक उप निरीक्षक अगर हम बात करें, अनुसचिवीय, मतलब ये हो गया राजस्व वाला। तो सचिवीय जो भर्ती है इसके लिए क्या बोला है, आप देखिए, आप 12th पास होना चाहिए, आपके पास CPCT होना चाहिए, फिर आपके पास कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। ये इन्होंने साफ साफ बोल दिया है। देखिए, आप कोपा भी मान्य है, मतलब कोपा वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। जिन्होंने कोपा या स्टेनो किया है वो इसकी तैयारी में अभी से लग जाएं, ठीक है। प्रधान आरक्षक, इसमें हमको जाना नहीं है। इसमें देखिएगा आप, फिर वही है आपकी 12th पास 10th पास का उन्होंने दिया हुआ है। अब हम थोड़ी सी इसकी सिलेबस के हिसाब से हम बात कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखिएगा, पूरा का पूरा उन्होंने सब ये चीज़ें चेंज कर दी हैं। फिर ये आरक्षण की तालिका उन्होंने लगा दी है, ठीक है। अब वर्टिकल है, आपको पता है, SC ST OBC EWS ये सभी के लिए उन्होंने बोल रखा है। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ प्रथम चरण में कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा। कट ऑफ के आधार पर 7 गुना लोगों को, अगर 1000 पद निकलते हैं तो 7000 निकलते हैं तो
49,000 पदों पर ये रिटर्न एग्जाम निकलेगा। मतलब कि अगर देखिएगा आपके 5,000 भर्ती निकलती हैं तो 7 पन्ना 35,000 लोगों को, या 2-3 हज़ार और आप किस लिए जोड़ ली, सामान्य स्कोर वाले कुछ ऐसे लगा के हम 35-36,000 लोगों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट दोनों को जोड़ के फिर आपकी मेरिट जारी की जाती है। ये उन्होंने इस बार ये रूल चेंज कर दिया है। चलिए हम अगर बात कर लेते हैं, देखिएगा ये फिर सभी का उन्होंने दे रखा है अलग अलग। प्रथम चरण में देखिएगा आरक्षण वगैरह ये आपने पूरा देख लिया था, हमने पहले ही बता दिया था। अब एक हम बात कर लेते हैं आरक्षक के लिए, वही उन्होंने बोला है 2 घंटे का 100 क्वेश्चन, माइनस मार्किंग नहीं होगी, इसको लेके भी हमने बता दिया है। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी जो एग्जाम होगा, इसमें से कितने नंबर लाना है आपको, न्यूनतम 30% लाने ही रहेंगे, इसको लेके भी उन्होंने बताया है। रेडियो कारपोरेटर ये सब तकनीकी परीक्षा में भी बोल दिया उन्होंने, ITI से संबंधित कुछ हों ये। फिर देखिएगा आप अलग अलग पूरा उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम और चलते हैं थोड़ा सा नीचे, वही 7 गुना ही बुलाया जाएगा। प्रधान आरक्षक जो कंप्यूटर वाला है, सहायक उप निरीक्षक है, इसको लेके भी वही 2 घंटे का पेपर होगा। उसके अलावा आपको फिर अंक योजना वही की वही है, ठीक है। ठीक है, अब तकनीकी परीक्षा होगी इसमें, विज्ञापित कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर नेटवर्किंग, इसमें क्या है 2 पेपर होने वाले हैं आपके। इसमें 100 नंबर का एक जो सामान्य सा पेपर है जो कि आरक्षक वाला होता है, उसके अलावा फिर आपका 100 अंक का क्या होगा, कंप्यूटर आधारित, इसमें 2 घंटे के प्रश्नों के वही रहेंगे आपके। फिर प्रायोगिक परीक्षा ये सब उन्होंने बोल दिया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेके भी फिर उन्होंने पूरा का पूरा इसमें विवरण दिया हुआ है। देखिएगा था परीक्षा अंकला लेखित तकनीकी प्रायोगों के योग के आधार पर, फिर ये तीनों परीक्षाओं का जो टोटल आएगा उसके बेस पे सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर, फिर वही आपका सिलेबस आ गया यहाँ पर। अब देख लीजिए यहाँ से आप 100 अंक का हो गया, फिर वही के वही आपका सिलेबस है। फिर तकनीकी के फिर आपके कंप्यूटर का वो रहेंगे 100 क्वेश्चन, इसमें भी माइनस मार्किंग नहीं होगी, इसमें भी 7 गुना लोगों को बुलाया जाएगा अंकों के आधार पर। फिर प्रायोगिक परीक्षा उन्होंने लिख दिया है, वही आपकी समझ लीजिए आप ज्ञान पर आधारित होगी। शारीरिक दक्षता होगी वो फिर उन्होंने लिखा हुआ है। इस तरीके से हम बात करें तो पूरा उन्होंने अब देख लीजिए हाइट की भी उन्होंने तालिका बता दी है, किसमें कितनी हाइट चाहिए, आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। सभी के लिए अलग अलग पदों के लिए हाइट भी उन्होंने जारी कर दी है। इसके अलावा जो देखिएगा ये पदों के भी बता दिए हैं, क्या क्या उनके कैडर होते हैं वो उन्होंने बता दिया है। अब हम थोड़ा सा और चलते हैं, ये फिर देखिएगा फिजिकल शारीरिक दक्षता परीक्षा का ये मैं बता रहा हूँ, इसमें पूरी डिटेल दी हुई है कि पुरुष के लिए गैर तकनीकी पदों के लिए क्या क्या है, किस हिसाब से अंक दिए जाएंगे। जैसा जैसा समय जितना जो तेज दौड़ेगा उसको ज़्यादा अंक, फिर जैसे जैसे कम होते जाएगा। एक न्यूनतम समय भी रखा हुआ है, उससे कम समय में आपने दौड़ अगर नहीं कर पाते हो तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। बाकी चीज़ें वही हैं, फिजिकल टेस्ट वही है, लेकिन उसके आपको अंक आप निर्धारित कर दिए हैं उन्होंने कि अगर कोई ज़्यादा अच्छा है फिजिकल में दौड़ने में अच्छा है तो फिर उसको उसके अंक दिए जाएंगे। ये पूरी की पूरी टेबल के हिसाब से आपको तैयारी करना है। और ये मैंने बता दिया जो आने वाली परीक्षा है या कांस्टेबल का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें ये आपको इस हिसाब से अपनी तैयारी रखना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को आपको अभी कभी शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद।